आ गए हैं जी भाई लियाकत लोग। खोल भाई खोल, दरवाजा खोल। ओ साडा बैठे ने अब्बा। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? बड़े लाहौर शहर घूम रहे हैं, बड़े वेख रहे हैं तुहाडे लाहौर है। कितने सालों बाद वेखे? कितने सालों बाद लाहौर वेख आए हो? 20-25 साल हो गए ज्यादा? की हाल चाल? ठीक हो? तबीयत से ठीक है जी? हैं लाहौर ही हो गए ने जी। और फिट हो? कैसा गुजरा फिर टाइम? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 4:11 हो चुके हैं जी। और आज था जी जुम्मे का दिन। तो सबसे पहले भाई आप सबको जुम्मे का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मौसम जो है ना भाई जुम्मे वाले दिन आज माशाल्लाह से अच्छा रहा है। दिन के टाइम तो धूप थी, लेकिन अभी हल्के फुल्के बादल भी हैं और नीला आसमान भी है। अभी कॉल किया मैंने भाई अम्मा लोगों को, क्योंकि आज जुम्मा है तो आज सब वापस आ रहे हैं। भाई लियाकत, शावेज़, अब्बा जी, भाई इस्ताकत सब वापस आ रहे हैं और फैसलाबाद वो पहुंच चुके हैं। और वो बता रहे हैं कि इतनी शदीद बारिश हो रही है, हम लाहौर से निकले हैं और अभी तक मतलब फैसलाबाद पहुंच गए हैं, फैसलाबाद भी क्रॉस करने लगे हैं। कंटिन्यूस बारिश हो रही है, ये नहीं कि बूंदाबांदी, कह रहा है कि तेज़ बारिश हो रही है। और अल्लाह माफ़ करे वो बता रहे हैं कि मोटरवे मतलब हमेशा मोटरवे जो बनती है ना वो नॉर्मल ग्राउंड से ऊंची होती है। तकरीबन आप कह लो कि 8 से 10 फीट ऊंची होती है। आप कह लो कि अगर ये खेत है ना तो ये दीवार की हाइट जितनी मोटरवे बनी होती है। आपने अक्सर जो स्टाफ ट्रैवल करते हैं उनको पता ही होगा इस चीज़ का। और बता रहे हैं कि मोटरवे के किनारों के मतलब एज पे जो है ना ऊपर मोटरवे पे पानी चढ़ने वाला, इतना बारिश के बाद सैलाब वाली सिचुएशन है जी। अल्लाह रहम करे, इस बार बारिशें बहुत ख़तरनाक हो रही हैं। बस यही दुआ है कि मज़ीद अल्लाह ताला इस मुसीबत से बचाए। हमें हमेशा ही कहता हूँ कि बारिश जब भी हो अल्लाह रहमत वाली बरसाए, जहमत ना बने। लेकिन मुल्क में काफ़ी इलाकों में, रावलपिंडी में बता रहे थे कि ऐसी बारिशें हुई हैं कि घर डूब रहे हैं, मतलब प्रॉपरली घर डूब रहे हैं। वो भी कोई डैम बता रहे थे, पता नहीं कौन सा डैम है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, रावलपिंडी में वो टूट गया है। साहिवाल में सारा सैलाब वाला मौसम बना हुआ है। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस मुसीबत से सबको बचाए और आसानियाँ पैदा करे। यहाँ भी भाई वो ना बादल वो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं तुल दे खलन, लेकिन बरस नहीं रहे। बस यहाँ भी अल्लाह ताला मज़ीद बारिश ना कराए। मैं तो बार बार यही दुआ करता हूँ कि बस जितनी हो गई बारिश वही बहुत है। हमारे साथ वाले खेत भरे खड़े हैं पानी से, साथ जो भी मतलब सड़कें तो खैर अब सूख गई हुई हैं, लेकिन बाज़ार मार्केट में कीचड़ बना हुआ है। जहाँ थोड़ी डीप जगह वहाँ सारा पानी खड़ा हुआ है। बस अल्लाह ताला खैर करे जी और सबके लिए आसानी हो। आप सब भी भाई दुआ कीजिएगा। मुल्क में बहुत हालात आजकल बारिश की वजह से ख़राब चल रहे हैं। बाकी भाई मिट्टी वक्फे से जो है ना मैं थोड़ी थोड़ी करके डलवा रहा हूँ जी। तकरीबन 14 रेड़े जो है ना मिट्टी के डल चुके हैं। आज सुबह भी 4 रेड़े डाल गए हैं जी। और इधर हाजरे हाँ सुना, फिर दांत कब निकलवाने जाना है? क्यों? वैसे क्यों? ठीक हो गए? दांत तो ठीक हो गए? सीधे नहीं करने थे? वो डॉक्टर कहते कि सीधे करने। वो तो सीधे है लेकिन अंदर चले गए, इतने अंदर नहीं गए। अच्छा, सुरेश के भी दांत टूट गए थे, आपको पता है अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी हैं तो। वो दांत ना आधे टूट गए और उसके रूट्स जो है ना अंदर ही रह गए। तो डॉक्टर को चेक करवा के आए थे, शायद वो कह रहे थे कि ना फ़िलहाल यही रहने दो, अगर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके ऊपर ना वो क्राउन चढ़ जाएंगे, फिर प्रॉपरली मतलब दांत की शेप आ जाएगी। तो बाकी भाई मिट्टी जो है ना अभी फ़िलहाल डलवाई हुई है। काम मैं कोई और स्टार्ट नहीं करवा रहा, यही बारिशों के डर की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी। ऊपर चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ से आपको बाहर का भाई प्यारा सा व्यू भी दिखाते हैं। और बस इंतज़ार है हम लोगों का कि कब तक वापस पहुँचे। इस्ताकत बेचारा के लेके भी वो आल्ट हो गया हुआ है, डब्बी सी होती है, इतनी सी बारिश में तैरना ही ना लग जाए कि वाह जी वाह। इधर भाई कुछ ये व्यू है जी। और आप खेत में देख सकते हो, खेत सूख सड़ गया है भाई, गल गई है सारी खेत। मतलब ये तकरीबन 10 से 15 दिन इनकी ये खेत चलने थे चारे के लिए, लेकिन समझ लो 1-2 दिन में ही ये सारी की सारी तबाह हो गए हैं खेत। हमारा खेत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खड़ा है, क्योंकि वो जब बारिशें हुई हैं तो वो इतना बड़ी फसल नहीं थी, छोटी थी, जिस वजह से वो नहीं गिरी। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है, तो आगे भी इंशाल्लाह बचत ही रहेगी। बाकी भाई कुछ इस तरह से सीन है जी।
कल जो बच्चे घास काटने के लिए आए हुए थे ना, वो तकरीबन सुबह के 10 चक्कर लगा चुके कि हमें दिखाओ और कहाँ घास काटनी है। वो मैंने उनको कहा था कि ना ये मुर्गी निकालनी, तो वो इसके पीछे पड़े खड़े हैं कि जल्दी हमें बुलाओ, हमने निकालनी है, हमें निकालनी है। लेकिन मैंने उनको फ़िलहाल के लिए मना कर दिया है। मैंने उनको कहा कि मौसम क्लियर हो फिर आके निकाल लेना। वो ना पैसों के लालच में आ गए हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है और साथ में भाई चारा भी बन जाता है भैंसों के लिए। तो वो ना बड़े जोशीले हुए खड़े हैं। फ़िलहाल बड़े मुश्किल से उनको मैंने समझा के घर भेजा है कि अभी रेस्ट करो कुछ टाइम। बाकी भाई कमेंट्स में सब बताइएगा कि कौन कौन मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन से इलाकों में देख रहे हैं और वहाँ पे बारिश की क्या सिचुएशन है। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आपको पता है अब्बा जी लाहौर घूम के आ रहे हैं माशाल्लाह से। बीबी पाक दामन, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, होटलों के खाने, फुल माहौल बना के आ रहे हैं। तो उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली होगी, उनका एक्सपीरियंस, उनका रिव्यू लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मैं पैदा हुआ हूँ तो वो गए हैं। और मतलब लाहौर मैंने उनको नहीं जाते देखा अपनी ज़िंदगी में जब से मैं पैदा हूँ। तो मतलब काफ़ी लंबे अरसे बाद जब उन्होंने पहले कभी लाहौर देखा था तो क्या कैसा होता होगा लाहौर, जंगल होते होंगे, कहीं कहीं आबादियाँ होती होंगी। और अब लाहौर वो देख के हैं तो उनको लाहौर एक अलग ही नक्शा उन्होंने देखा होगा। तो मतलब बड़ा ही एक ना अजीब सा एक्सपीरियंस है, बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस था अब्बा जी के लिए। तो आते हैं तो उनसे रिव्यू लेंगे कैसा उनको लगा जी। बस खैर आफिया से बस घर पहुँच जाएँ। जिस तरह से बता रहे हैं ना कि बारिश हो रही है तो अल्लाह खैर करे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। इधर जो है ना भाई जुरेज एक बड़ा ही कोई इंसेक्ट पकड़ के फिर रहा है। क्या ये? स्नेल। ये तो वाकई में ये कहाँ से मिला? ये उधर पत्तों पे फिरती हुई। भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से पहले बार देखा। मैंने इतनी बड़ी भी देखी हुई है। कहाँ देखी थी? इंडोनेशिया में। वहाँ कहाँ देख ली? वहाँ ना नीचे तो इंडोनेशिया गया था? हाँ, अच्छा वो पार्क बनाते थे। हाँ ये इंडोनेशिया भी गए थे भाई। तो ये स्नेल है भाई, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह से देखी है। हेलो गाइस, हेलो गाइस। हेलो गाइस। उनका शेल इतना बड़ा था ऊपर वाला। सही में वो किस चीज़ पे बैठी थी? वो पार्क नहीं बनाते दरमियान में, गाड़ियों के दरमियान में, वहाँ में उसके अंदर फिरती थी घास में। में फिरती थी ढेर सारी। अच्छा। एक दो भी नहीं। ये चेक करो भाई, वाकई में इस तरह की मैंने ना बस फिल्मों में और ड्रामों में और वो कॉमेडीज़ जो बच्चों के कार्टून होते हैं उसमें देखी है। आज जो है ना मैंने ये रियल में दिखाई। इधर करीब करी, ये चेक करो, शेल के अंदर है और वो आगे से सुंडियाँ सी दो निकाल के फिर बिल्कुल शहरी की तरह लग रही है। रेज और शहरी जो है ना अपनी तलवारें लेके फिर हैं। जो दूसरे को रुलाएगा ना उसको मैं 50 रुपया दूँगा। चलो शहरी, या तुम इसको रुला दे या वो तुझे रुला दे। हाँ लेना फिर 50 रुपया से। मार नहीं खाना चाहता। हाँ मैं घर से नहीं मार खाना चाहता। क्यों? घर से क्यों तुझे मार पड़ेगी? इसे जो मारे। शहरी तू फिर इसको रुला दे, इसको मार के ना रुला दे, 50 रुपया मिल जाएगा तुझे। ऐसी गेम खेली है कभी? ऐसी नहीं है, खराब सी है, कोई और जाए। तुझे अच्छा भाई ना शहरी की पिक्चर्स दिखाता हूँ पुराने वाली। जब ये बहुत ही आप इसको देखोगे ना तो आपका हंसी नहीं रुकेगी। शहरी को भी दिखाते हैं और आपको भी भाई दिखाता हूँ मैं। बड़े इसके बचपन की, अभी भी खैर बड़ा नहीं हुआ लेकिन जब ये मतलब साल का था, ये 7-8 महीनों का था, तब की इसके मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं। तब मैंने बनाई थी अपने एक बहुत ही सस्ते से मोबाइल के साथ। वो आपको दिखाता हूँ भाई। ये चेक कर शहरी, ये कौन है? ये भाई एक शहरी की पिक्चर है। ये उस वक्त तकरीबन साल का था। उस वक्त ये बहुत गरीब था। अब भी गरीब है। ये देखो कपड़े फटे हुए पहन के फिर रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी एक और पिक्चर दिखाता हूँ, वो देख के तो भाई आपकी हंसी निकल जाएगी। ये चेक कर, ये देखिए तूने, ये भी ये भाई एक शहरी की पिक्चर। अभी एक और दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो, ये देखिए, ये दे, ये तो बिल्कुल गरीब था जब तुम, अब तो अमीर हो गया है। इसकी अभी जो एक बड़ी पिक्चर रहती है जिसमें इसने अपनी गुर्बत शो की हुई है ना, वो आपको दिखाता हूँ मैं। शहरी पिक्चर चेक कर, तो उस वक्त कितना काला था है? ये भाई शहरी की फोटो आप चेक करो। उस वक्त ना ये अपने से बड़ी जुराबें पहन के बैठा हुआ है और अपने से बड़ी कैप करके बैठा हुआ है और रो रहा है। जुरेज की नहीं है मेरे पास ना इस तरह की पिक्चर। ये चेक करो। अच्छा मज़े की बात बताऊं, ये कपड़े जो इसने पहने ये पहले जुरेज पहनता था, फिर जुरेज के बाद शहरी को पहनाए। हाँ शहरी, तो जुरेज के कपड़े भी पहनता था? हाँ जुरेज के उतरे हुए कपड़े भी तू पहनता रहा, तुझे पता है? ये चेक करो,
अभी एक और आपको दिखाता हूँ इसकी, तो ये चेक करो, ये सारी बेचारी की पिक्चर्स है, मैंने ना बड़ी संभाल के रखी हुई है। मैं कहा ये जब बड़ा हो जाएगा ना तो उसको तब दिखाएंगे कि ये बचपन में किस तरह से नज़र आता था। टाइम टू टाइम इंसान भाई बदल जाता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लो। ये भाई क्या कहते हैं, शावेज़ की पिक्चर है। इस पर मैंने एक व्लॉग भी बनाया था जब इसके लिए ये सामान लेके आए थे सारे, डॉक्टर किट होती है वो पूरी लेके आए थे और वो अभी पहन के बैठा हुआ है जी। ये भी मैंने एक बार व्लॉग बनाया था जब शहरी को ना भाई नमाज़ पढ़ना माँ सिखा रही थी। और ये पिक्चर जो है ना भाई, आप गेस करें किसकी हो सकती है। मैंने दिखाई हुई है ये सारी वीडियोस में ना। बाय द वे ये पिक्चर जो है ना भाई मेरी है जी, जब मैं छोटा हुआ करता था ना तब उस तरह का ना ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये पूरी किट समझ लो, जिस तरह प्लेयर्स की किट होती है ना, ये पूरी किट होती थी। कैप भी इसमें होती थी, पैंट भी इसमें होती थी ट्राउज़र टाइप, और ये शर्ट भी होती थी। मतलब नहीं, ये सर्दियों का ड्रेस था। तो ये अम्मा लोगों ने मुझे लेके दिया था और सारा दिन बस फिर यही पहना आगे रखते थे, क्योंकि और इतने कपड़े हुआ नहीं करते थे उस वक्त। शहरी को ना भाई हम ऐसे ही तंग करते हैं, उसको पिक्चर दिखाते हैं ना जब पुरानी इसकी, जब वो बिल्कुल छोटा था तो कहता है तब मैं गरीब हुआ करता था, अब मैं अमीर हो गया हूँ, अब मैं अच्छे कपड़े पहनने लग गया हूँ। वैसे बंदे का लाइफस्टाइल वक्त चेंज भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए ना उसको हम ऐसे तंग करते थे, छोटा था ना तो गंदे से कपड़े पहन के बैठा था। हम उसको कहते थे तो मुसल्ली लग रहा, तो सब बहुत गरीब था। वो अब कहता है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, अब मैं वैसा नहीं रहा। तो भाई बाकी अभी मैं कमरे में आया हूँ तो कमरा भाई लग ही नहीं रहा कि मैं इस कमरे में रह रहा था जी। सारा साफ़ सुथरा हो चुका है, सारा सामान उठा लिया है जी। इधर से भाई जगह सारी खाली हो गई है, क्योंकि भाई लियाकत लोग आ रहे हैं जी। तो हफ्ता इतवार, शायद इतवार को ही चले जाएं या शायद सोमवार को जाएं। तो 2-3 दिन जो है ना अब हमें फिर से अपने दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। सामान सारा ही मैंने उधर रख लिया जी, आपको दिखाता हूँ अब उसकी सिचुएशन कमरे की क्या हो चुकी है। खैर इसको भी साफ़ सुथरा किया था हमने जी, कारपेट पे सारा मारा था ब्रश वगैरह, और इधर मेरा बिस्तर, इधर मेरे सारे जो सामान है, चीज़ें, टोकरी शोकरी, वो सारा उधर शिफ्ट हुआ पड़ा है भाई। आज जो है ना रात हमारी इसी कमरे में गुजरने वाली है। अगर बारिश वगैरह नहीं होती तो हम बाहर सोएंगे इंशाल्लाह। मुझे इस कमरे में भी रहने से कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे एक चीज़ थोड़ी सी इरिटेट करती है कि जब उस कमरे से फिर इधर शिफ्ट होना पड़ता है ना, तो वो ना सेटल होते होते थोड़ा सा ना टाइम लगाना पड़ता है। और दूसरा ये भी कि फिर सारा सामान उधर से ना मुझे इधर उठा के लाना पड़ता है। फिर जब भाई आगे लोग चले जाते हैं तो फिर यहाँ से लेके उधर लेके जाना पड़ता है। इसी वजह से ना पहले मैं सारी चीज़ें जो है ना ड्रेसिंग टेबल यानी कि सिंगार पर निकाल के रखता था। अब मैं निकाल के नहीं रखता, मैं टोकरी के अंदर ही चीज़ें रहने देता हूँ कि डायरेक्ट उठाई और दूसरे कमरे में इंस्टेंट शिफ्टिंग करता हूँ। इसीलिए इधर दूसरी टोकरी भी पड़ी हुई है और इधर ये भी, तो इन टोकरियों के अंदर ही सामान मैं रहने देता हूँ। बस जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो सिंगार पे रख लेता होता हूँ। तो बस अभी इंतज़ार हो रहा है, पता नहीं अभी तक तो रब्ता नहीं हुआ दोबारा मेरा। फिर से रब्ता करता हूँ भाई लोगों से कि पूछते हैं कहाँ पहुँचे हैं वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कितने पहुँचे हो? बारिश है कहीं ना? चलो ठीक है। गोजरा बता रहा था, आवाज़ सही आ नहीं रही थी। गोजरा पहुंच गए और कह रहे हैं कि अभी बारिश नहीं है। फैसलाबाद से आगे तक जो है ना सारी उनको रास्ते में बारिश ही थी, अभी नहीं है। हमारे इलाके में आ रहे हैं ना तो बारिश कम होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी भाई आ गए हैं जी भाई लियाकत लोग। खोल भाई खोल, दरवाज़ा खोल। खोल 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 खोल। ओ आ गया नहीं, वंडी गया मैनू लगता है भाई। दूसरा कितने रह गया इन्ना का तो मैंने पता ही। आ जाता मैं दूसरे की टेंशन है। ड्राइवर साडा बड़ा शेर, ओ भी आ गया ना भाई। ओ साडा बैठे ने अब्बा बड़े हाथ से निकल रहे हैं बड़े। बंद कर फिर, दरवाज़ा बंद कर। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है। कैसा रहा फिर सफर भैया? सुना बड़ी बारिशें आ रही हैं रस्ते में, बड़ी बारिशें। असि तो फिर भाई मनता मनी हुई इतने इतने अजे ना आवे तो बड़ी औखी हो जाती है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, नहीं नहीं इतने अज कहा ही नहीं है फिलहाल। देखो
लो जी इधर भाई आ गए ने साडे चेयरमैन साहब। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बड़े लाहौर शहर घूम रहे हैं, बड़े मैं देख रहे हैं तुहाडे लाहौर है। लाहौर कैसे लगा फिर? बड़ा अच्छा लाहौर कितने सालों बाद वेखे? कितने सालों बाद लाहौर वेख आए हो? 20-25 साल हो गए? ज्यादा? हाँ बल्कि इससे पहले मेरे पैदा होने से पहले गया था कहीं। कोई भी नहीं जमे होया। अच्छा मुनव्वर ते सवार तो मैं परनीत ही ला गया हूं। अच्छा अच्छा ते उस वक्त मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ को 30-35 साल हो गए। हां ए फ्रेड हां नो है। अच्छा बाजी कह रहे हैं कि भाई मुनव्वर और तसव्वुर पैदा हुए थे और वो भी जुरैद और शावेज जितने थे नहीं तब गए थे लाहौर। शहरी ते जी जुरैद मतलब कि फिर 40 साल तो हो चुके हैं जब बाजी को लोग फर्क है फिर लाहौर हां पहले की हो ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਲੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੰਜ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮੁਖਾਤਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਾਇਦਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੂੰ ਖੁੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੇ ਟਿਪ ਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਗੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨ ਦਰਾਂ ਬੜੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਇਦੋਂ ਦਾ ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਵੇਖ लिए नहीं ना बाहर भजो सही अब बाजे वे लाहौर वे खाएं जी बड़े 40 साल बाद कहीं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक हो? तबीयत से ठीक है जी? हैं लाहौर ही हो गए ने जी। और फिट हो? कैसा गुजरिया फिर टाइम होता? बारिश बुरिश रहा जानन बड़ी मिली है? बड़ी बारिश आयो दरिया ते बेड़ियां चढ़ियां। दो एक्सपीरियंस अब्बा जी भी एक्सपीरियंस कर रहा है फिर लाहौर फिर केड़ी जगह भी खाई ने उन्होंने? मीनार पाकिस्तान, दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, शाही किला ਸਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। आना दे बंदे आंदे आने फलाने फौसन भी फौसन जन्नत खैर जन्नत खरीद चलो भाई अब्बा दिन तो भाई खुश करके आंदी खले ना है। चल बारिश ਤਾਂ ਆने ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਿश ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ? बड़ी बारिश आई ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ अच्छा मैंने तो एक वीडियो देखी कि मोटरवे के ऊपर ना फुल पानी खड़ा हुआ है यहाँ मतलब पे भी अपना लग गया था मोटरवे के किनारों के साथ मोटर वे लग ते गया कमी बुठा ना ये फैसलाबाद और नहीं वो पिंडी भटियां इसके दरमियान मैं अभी एक और वीडियो देखी फिर आ गए हो अपनी जगह पे हैं अपने घर आ गए हैं लाहौर फिर सही चंगा लगा है और तो कई चीज रह इतना ही गई हां कई चीज घूमने वाली रह इतना ही गई असल जेड़ा घूमना सब खाए हो गए अच्छा चिड़िए घर गए हम एक दिहाड़े चिड़ियाघर भी देखे है चिड़िए घर ते 12 चलाए पे थोड़े जो कोई दिए मोर शुरू हुई चिड़ियाघर देखे है बादशाही मस्जिद देखी बढ़िया है से 12 काट दी अच्छा और ते खेल के है छोड़े से साथ में होड़े करता है तो ओला लाई करे जाट उठ मैं तो फिर थक के अगला फाट पे हाथ से खड़ा रहे अच्छा कुछ 12 जिले भी बवे आते कोई देखे बवे चिड़ियाघर देखे है बादशाही मस्जिद देखी है और काल गया शाही मस्जिद भी थी अच्छा मीनार पाकिस्तान बादशाही मस्जिद शाही किला शाही के ए सारे वे ते गए काल होटल ते खाना शाना ही खाया लाहौर बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां वेखी ने लाहौर दी और सारी बिल्डिंग जिथे यूनिवर्सिटी के कोल सलाव शुरू जी जो लाइन पहले जदन पहली बार लाहौर गए उदन ये जी बिल्डिंग हां नहीं वो थले इनके ना जला लगे गया चलो हुन तो इस्लामाबाद भी कैसा आएगा तुम अगला चक्कर इस्लामाबाद लगाएंगे जी। अब्बा जी कह रहे हैं कि बस ना पहले दिन हम पार्क गया तो पार्क कह रहा हूँ सॉरी चिड़ियाघर देखने गया तो बारिश शुरू हो गई वहाँ थोड़ा बहुत घूम पाए फिर वापस हम आ गए। दूसरे दिन फिर हम बादशाही मस्जिद शाही किला और जो मीनार पाकिस्तान मतलब वो तो तीनों चारों इकट्ठी जगह हैं और दाता का दरबार जो है ना वो सारे भी भाई घूम फिर आए हुए हैं जी। टाइम जो है ना 7 बज गए हैं जी और मैं अभी आया था जी नहर पे थोड़ी देर के लिए। यहाँ जो पीसफुल इन्वायरमेंट होता है ना मैं कहता हूँ खुद को क्वालिटी टाइम देना होना तो थोड़ी देर नहर पे आ जाओ। इतना प्यारा व्यू होता है ना जब सनसेट हो रहा था। खैर अभी तो हो गया है जी और कुछ ये व्यू है यहाँ का
पीसफुल, बस बाइक्स वगैरह गुजरती हैं तो शोर होता है, अदरवाइज़ ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है यहाँ का। तो थोड़ा देर यहाँ टाइम स्पेंड किया है, बस अभी वापस ही जाने लगा हूँ, मस्जिद मगरिब का टाइम होने लगा है। तो फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। अम्मा लोग भी वापस घर आ गए हुए हैं, तो गपशप करेंगे जाकर। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। और इस प्यारे से व्यू के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे लिए तो भाई यही पिकनिक स्पॉट है, स्पेशली तौर पर सनसेट के टाइम पे, तब ना बहुत ही मैं कहता हूँ शानदार और जानदार व्यू होता है यहाँ पे। ये सारा भाई वो जाओ ना सामने फिशेस भी फिशिंग कर रहे हैं, पता नहीं कोई मछली पकड़ी चकड़ी भी है या नहीं, बहरहाल कोशिश कर रहे हैं।